भय बिन होए न प्रीत। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस की, जिनका वर्णन एयर मार्शल भारती साहब ने भी किया था, ये आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया यूरोप के सिलसिले में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन आपको मालूम है एक समय में खुद को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, गार्डन ऑफ द वर्ल्ड और ना जाने क्या क्या ना समझने वाला, अब अचानक से भारत से कह रहा है कि हमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन करनी है। दरअसल दोस्तों, जिस प्रकार से वो भारत के साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर जोर दे रहे हैं, वो क्लियरली बता रहा है इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए वेपन टेक्नोलॉजी एज वेल एज वेपन्स का जो परिचय दिया है, उसका लोहा अब दुनिया मान रही है। नतीजा क्या हो रहा है? यूरोप भी कहीं ना कहीं इसको देख रहा है। आप देख सकते हैं उर्सुला वॉन डर लायन, यूरोपियन कमिश्नर, जी हाँ, अगर आप देखें तो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, ये कह रही हैं वेलकम माय फ्रेंड डॉक्टर जयशंकर, ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो रहा है। हम स्ट्रेटेजिक एजेंडा जो कि भारत के ग्रोथ, एम्बिशियस एफटीए, टेक एंड इनोवेशन एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इस बार तो पीएम मोदी नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार नरेंद्र मोदी जी भी के साथ हमारा जो नेक्स्ट समिट हो, जो कि वैसे दिल्ली में ही होगा, तो उसमें इसको हम अडॉप्ट करें साथ में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो काया कलास, जो कि अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन अफेयर्स वगैरह देखती हैं, तो वो अगर आप देखें तो सेकंड इन कमांड है उर्सुला वॉन डर लायन के बाद। इन्होंने भी एग्जैक्टली वही डीपर डिफेंस कोऑपरेशन की बात की है। आज हमने पहली बार ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग होस्ट किया। इट वॉज अ प्लेजर कि हमने ब्रसेल्स में डॉक्टर जयशंकर साहब को यहाँ पे होस्ट किया। ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारी पार्टनरशिप में, मेरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस में कोऑपरेशन और सबसे इंपॉर्टेंट डीपर डिफेंस कोऑपरेशन में रास्ता खुल जाएगा भारत के साथ। दोस्तों ये बातें पूरे यूरोप में हो रही हैं। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी साफ साफ बोल दिया, पाकिस्तान एक टेररिस्तान है। वहां पे जाके कहा है, क्या कहा है आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने भी कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट किया, हालांकि उनका रिलक्टेंस दिख रहा था भारत को सपोर्ट करने में, थोड़ा मंकी बैलेंसिंग करने का प्रयास भी किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर जयशंकर साहब थोड़ा यहाँ पे गरजे भी हैं। क्या हुआ है आइए जरा आपको बताता हूं, और बिटवीन दी लाइंस एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जरा गार्डन ऑफ दी वर्ल्ड की बात कर लेते हैं लगे हाथ। दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया यू स्ट्रेटेजिक समिट हो रहा है, और ये हुआ, आज की बात है 10 जून 2025 को ब्रसेल्स बेल्जियम में हुआ। और ये ब्रसेल्स बेल्जियम में हुआ तो डॉक्टर जयशंकर साहब बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर से भी लगे हाथ मिल लिए। और इसके साथ अगर आप देखें तो डायलॉग को को चेयर किया था डॉक्टर जयशंकर साहब ने, और ईयू की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी काया कलास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो काजा मत बोलिएगा, इट्स काया, जे इज साइलेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो पर्पस है इसका कि जो कोऑपरेशन है क्रिटिकल एरियाज में वो हम डीपन कर सकें, जैसे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी, वैसे ही स्पेस, डिफेंस, ट्रेड, और साथ साथ जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उस पर बेहतर काम कर सकें। दोस्तों यहाँ पे इससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ये समिट में जाते, उसके पहले इन्होंने एक फ्रेंच पत्रिका को इंटरव्यू दिया। जी हाँ दोस्तों, ये है ली फिगारो। इंटरव्यू में फ्रेंच डेली को इन्होंने कहा, अगर कोई टेररिस्ट भारत पे हमला करता है तो उसको हम हंट करेंगे, अगर वो पाकिस्तान के गहराई से भी ऑपरेट कर रहा होगा तो हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके उसको हंट डाउन करेंगे। दोस्तों ये कहीं ना कहीं जयशंकर साहब यूरोप से मिलने के पहले किस मूड में जा रहे थे वो क्लियरली दिख रहा था। ली फिगारो को ये इंटरव्यू में एक एक चीज खुल के सामने आ रही थी। दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये कन्फ्लिक्ट इंडिया और टेररिज्म के बीच में है, किसी कंट्री के साथ थोड़ी ही है। ये पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर थोड़ी कोई डिस्प्यूट है। हमारा सीधी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, पाकिस्तान नहीं टेररिज्म। क्यों दोस्तों इन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि अब देखिए दोस्तों पाकिस्तान क्या करने वाला है, कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आ रहा है। अगर आप देखें तो एक्स CIA वाली जो है वो भी आप अगर देखें तो कुछ सोशल मीडिया में कह रही कि अगला आतंकवादी हमला अफगानिस्तान से होगा, और वो सारी बातें हो रही हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान फिगर आउट कर रहा है कि कैसे भारत के ऊपर अगला हमला करें, लेकिन इस बार ऐसा हमला करें कि उसके तार पाकिस्तान से डायरेक्टली ना जुड़े, वो कुछ बांग्लादेश के थ्रू करवाए या फिर नेपाल के थ्रू करवाए या अफगानिस्तान के थ्रू करवाए, या फिर कुछ ऐसे भी पकड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में जो आ रहा है कि कुछ अफगानी पासपोर्ट्स वाले लोगों को जबरदस्ती हायर किया जा रहा है इस प्रकार के कार्यों के लिए। तो दोस्तों इसके लिए क्लियर मैसेज उनको भी दिया जा रहा है, स्पेशली बांग्लादेश को, कि हमारा ही जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ है, और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का समर्थन करता है तो वहां भी समस्याएं आएंगी अगर वैसा कुछ होता है। अब दोस्तों आते हैं जरा ईयू स्ट्रेटेजिक डायलॉग पे। देखिए दोस्तों अंदर में काफी मीटिंग वगैरह हुई, काफी कुछ हुई, उसके बाद लब्बो लुबाब तब पता चला जब ईयू इंडिया
जॉइंट बैठ के दोनों की एक यहाँ पे अगर आप देखें तो मीडिया के सामने आके दोनों ने ही अपना बयान दिया, और उसमें अगर आप देखें तो पहले काया कलास आई, उन्होंने अपना वर्जन दिया है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अगर आप देखें तो यहाँ उर्सुला वॉन डर लायन से मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों अगर आप देखें तो यूरोपियन कमीशन की ये प्रेसिडेंट हैं। दूसरी दोस्तों यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं काया कलास हैं, जो कि आप अगर देखें तो फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी यूरोप की हेड है। दोस्तों यहाँ पे काया कलास ने कहा सबसे पहले, देखिए भारत और ईयू तो नेचुरल पार्टनर्स हैं, हमारी पार्टनरशिप का ग्लोबल इंपैक्ट होगा। फिर उन्होंने कहा यूरोप और इंडिया सेम चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, मिलिट्री बिल्डअप, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम दोनों ही फेस करते हैं, तो इसलिए इंडिया ईयू का कमिटमेंट भी है कि इंटरनेशनल लॉ एट सी भी हम अपहोल्ड करें, तो इसलिए हमको मिलके काम करना चाहिए। फिर अगर आप देखें तो आतंकवाद पे इनसे बुलवाया ही गया होगा, उसके पहले मीटिंग में जो बातचीत हुई होगी, तो इसमें उन्होंने कह दिया कि हाँ देखिए ईयू कंडेम करता है जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, जो रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल किया जाए, इंडिया को अधिकार है अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए, और इसके लिए विद इंटरनेशनल लॉ जो इंडिया को करना चाहिए वो कर सकता है। एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है उसको जस्टिफाई किया गया, यूरोप ने भी कहा हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इनको थोड़ी मंकी बैलेंसिंग करनी पड़ी, जिससे भारत थोड़ा नाराज भी लगा। यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ जो भारत में और पाकिस्तान में हुई उसको रिग्रेट करती हूं। ईयू आज भी सपोर्ट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टॉक्स होते रहें ताकि टेंशन रिड्यूस कर सके। किसी को कोई फायदा नहीं होगा यदि ये कन्फ्लिक्ट रिन्यू हो जाए। अब दोस्तों ये सारी बातें हो रही है, हालांकि दोस्तों खुल के पाकिस्तान का इसमें कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। अभी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल वाला ही स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन खुल के पहले लाइन में पाकिस्तान को इन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत के दबाव में ही सही लेकिन कहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जस्टिफाइड है। अब दोस्तों यहां पे आइए जरा देखते हैं उसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब क्या बोले हैं, फिर लास्ट में आएंगे टेक अवेज क्या हुए इस पूरे समिट से। दोस्तों लास्ट देखिए अगर यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा कि हाँ जो आप कह रहे हैं ना इंडिया यू में टाइज होना चाहिए डीपर, उसके लिए कहा हाँ पावरफुल केस है इंडिया यू के टाइज डीपर हो, लेकिन उन्होंने कह दिया ऐसी कई बार स्थिति होगी जब आपका और हमारा नजरिया एक समान नहीं होगा कुछ इश्यूज पर। मोस्ट लाइकली रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, अगर वो पाकिस्तान वाली बात कर रहे तो इंडिया ने भी बोल दिया यहाँ पे अगर रशिया वाले मुद्दे पे हो सकता है हम सेम अलाइन नहीं है, आप यूक्रेन सपोर्ट कर रहे हैं, हम न्यूट्रलिटी कह रहे हैं, पाकिस्तान पे आप भी तो न्यूट्रलिटी कह रहे हैं, ठीक है तो हमारा शायद अलाइनमेंट सेम नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें जो कॉमन चीजें हैं जिसमें हम लोग अलाइंड हैं कि एआई में साथ में काम करना है, स्पेस कोऑपरेशन करना है, तो उसको हम एक्सपैंड करें, जो ट्रस्ट लेवल है वो हम बढ़ा सकें। फिर उन्होंने कहा बहुत जरूरी है आज के वक्त में समय में हम डी रिस्किंग करें, ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे इस प्रकार से हम डी रिस्क करें ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, और इसके लिए एम्बिशियस बट बैलेंस्ड एफटीए इस साल के अंत तक हमें करना है। दोस्तों यहां पे यूरोप बार बार एम्बिशियस एफटीए कर रहा है, इंडिया का कहना बड़ा क्लियर है एम्बिशियस ही नहीं बैलेंस्ड एफटीए होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ तुम्हारा फायदा हो, बैलेंस्ड होना चाहिए, हमें भी तुम अपना मार्केट दोगे, इसका मतलब ये हुआ। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने कह दिया कि हम साफ साफ कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म हर प्रकार से होना चाहिए, हम कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं, और वो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं वो ब्लफ हम कॉल आउट करते हैं। फिर इन्होंने कह दिया कि ये जो कन्फ्लिक्ट था ये दो स्टेट्स के बीच में नहीं था, ये थ्रेट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टेररिज्म के खिलाफ भारत का हमला था, इसको इंडिया पाकिस्तान के दृष्टिकोण से आप ना देखें, इसको इंडिया टेररिस्तान के दृष्टिकोण से देखें, पाकिस्तान इक्वल टू टेररिस्तान, साफ साफ इन्होंने कह दिया। तो आइए दोस्तों जरा टेक अवेज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इतना अगर समिट इतना बड़ा है, इंडिया यू स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसको पाकिस्तान वाला मामला हाईजैक कर ले, बहुत सारी चीजें जिसमें हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे उसको कैसे आगे बढ़ाना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ टेक अवेज क्या हुए इस पूरे समिट के, पहला ये है कि हमने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है, दोनों ही पार्टीज ने एक्सप्रेस किया है कि एफटीए इस साल के अंत तक साइन कर लेना है, पहला। दूसरा, ईयू ज्यादा आतुर दिख रहा है भारत के साथ कोऑपरेशन के लिए भारत की तुलना में। यदि दोस्तों आप यहां पे देखें ना तो ईयू ने कहा कि देखिए हम तो रिलायबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, क्रेडिबल हैं, तो भारत हम पे भरोसा करे हमारे साथ
पार्टनरशिप करे। बाकी उन्होंने कहा हम कमिटेड हैं इस एफटीए के लिए, एम्बिशियस इंडिया ईयू एफटीए। जी हां दोस्तों, भारत क्या कहता है, सिर्फ एम्बिशियस ही नहीं, बैलेंस्ड भी होना चाहिए साहब। तीसरा अगर आप देखें तो यहां पे इंडिया ईयू सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग केस है, यूरोप ने कहा। और उसने कहा कि ईयू का देखिए ऐसा पार्टनरशिप केवल 7 देशों के साथ है, जिसमें एक यूके है, फिर जापान है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि ईयू के बाहर हैं। तो कुछ ऐसा ही हम भारत के साथ करना चाहते हैं। और फिर अगर आप देखें तो डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी हम करना चाहते हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रीज भारत की हैं उनके साथ ईयू आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिकन पे भरोसा नहीं रहा है। दूसरा दोस्तों, भारत में जो डिफेंस इकोसिस्टम बन रहा है, ये जो चीजों को प्रोड्यूस करता है फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है दोस्तों यूरोप की तुलना में। अगर आप देखें तो जो आर्टिलरी शेल है हमारे यहाँ यूरोप में जो बनता है उसकी तुलना में 1/10 कॉस्ट पे हम बनाते हैं। तो क्लियरली दोस्तों इंडिया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस है डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए, ये बात वो भी समझ रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हाँ हम सैटेलाइट नेविगेशन और स्पेस में कोऑपरेशन इन सब के लिए भी डायलॉग आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर आप देखें तो इंडिया ईयू कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म में हो, ये भी उन्होंने कहा कि इसके लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए कोऑपरेशन भारत और ईयू साथ में कर भी रहे हैं। बाकी साइबर और एआई में भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन साथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे में क्या विजिबल था, देखिए दोस्तों एक बात क्लियर है, यूरोपियन यूनियन समझ रहा है, देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको मालूम है ये जो गार्डन ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी सब तो जंगल ऑफ द वर्ल्ड है। तो जंगल से बचना है अगर गार्डन को, तो अमेरिका पे अब निर्भर नहीं कर सकते। अमेरिका ने स्वयं कह दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसीलिए ईयू का जो स्टेटमेंट है ना, वो कह रहे हैं कि हम प्रेडिक्टेबल हैं, रिलायबल हैं, क्रेडिबल हैं फॉर इंडिया। ये कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहा है कि जो रियलाइजेशन हमको ट्रंप के आते ही हुई, आपको भी शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो गई कि आपके लिए भी यूएस ना तो प्रेडिक्टेबल, ना तो रिलायबल, ना तो क्रेडिबल पार्टनर है। तो यू कह रहा है कि हम वो पार्टनर जरूर हैं। तो एक चीज है कि यू भी ये बात समझ रहा है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि हमारे साथ हाथ मिला लो। सवाल ये है क्या हम ईयू को रिलायबल, क्रेडिबल समझते हैं? दोस्तों हमें मालूम है ईयू किस प्रकार से ऑपरेट करता है, तो कहीं ना कहीं वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं है जो हमारा फ्रांस के साथ है या फिर इजराइल के साथ है या फिर फॉर दैट मैटर रशिया के साथ है, वैसा कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी यूरोपियन यूनियन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हमने स्वयं देखा पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस प्रकार के यही काया कलास ने जो अपने बयान दिए हैं। तो दूसरी बात दोस्तों यहां पे एक चीज देखने मिली कि देखिए ईयू ये भी समझ रहा है कि अगर अमेरिका भरोसेमंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके हम चाइना के पाले में बैठ जाएं। ईयू ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट था कि शेयर्ड कमिटमेंट है टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ एट सी, यानी किसकी बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है। चाइना के लिए ही ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि ईयू समझ रहा है चाइना के साथ भी हाथ नहीं मिला सकते। तो ईयू को इस वक्त एक नया पोल चाहिए और वो पोल इनके लिए भारत है, और ये बात वो समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी क्या कहा कि देखिए ईयू भी कहीं ना कहीं अब रियलिस्टिक होता जा रहा है। अब ये वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है जो हम किया करते थे पिछले कई दशकों से। जब हम ये सारी बातें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की करते थे तो ये कहता था कि नहीं, यू कैन ईदर बी विद अस और अगेंस्ट अस। स्टार्टिंग में याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर में भी उनका रुख ऐसा ही था, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम तो हमारे दुश्मन हो। लेकिन अब जब अमेरिका का हाथ यूरोप के ऊपर से उठ गया है, यूरोप की ये जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो इंटाइटलमेंट थी, क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला था उनके पास, तो ये इंटाइटलमेंट धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है। यही बात डॉक्टर जयशंकर साहब भी कह रहे हैं, ईयू समझ गया है गार्डन ऑफ द वर्ल्ड जो खुद को कहता है उसको लुटेरे कभी भी ध्वस्त कर देंगे। तो ये गार्डन ऑफ द वर्ल्ड खाली मीठी मीठी बातों से बचा नहीं रहेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन चाहिए, विद स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स चाहिए। और ना तो आपके लिए वो यूएस है, ना ही वो चाइना है, और इसलिए ये भारत की ओर तेजी से आगे देख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद देना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं दोस्तों। आप तक हम लेकर के आए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। क्लासेस दोस्तों 4 जून से स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आगाज बैच बाइलिंगुअल में, संभव हिंदी में है, फाउंडेशन इंग्लिश में है, नीव बैच बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। कुछ अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुए, कुछ 8 जून को होने वाले हैं, तो अभी आप इसके साथ जुड़ जाएं दोस्तों। इस कीमत पे आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। अगर आप ऑप्शनल भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम जीएस और ऑप्शनल, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शनल आपका है
तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑप्शनल फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं और इस अफोर्डेबल प्राइस जो 27,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस कंप्लीट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यूज द कोड KC10, नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आपके लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन परफेक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जी हाँ, केवल 31,999 रुपए में आप तक उपलब्ध है। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जुड़ें, यूज द कोड KC10।